मेरा नाम सावित्री है। बचपन से ही जिंदगी ने मुझे संघर्ष का दूसरा नाम बना दिया। जब माँ नहीं रही, तो पिता भी बीमारी के आगे हार गए। उनके जाने के बाद तीनों छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। हमारे पास ना कोई खेत था, ना कमाई का जरिया, बस एक टूटी झोपड़ी थी और तीन मासूम चेहरे जो हर सुबह मुझसे रोटी की उम्मीद रखते थे। मैं खुद बच्ची थी, पर हालात ने मुझे औरत बना दिया था। घर चलाने के लिए मैंने मिट्टी के दिए और अगरबत्तियां बनाने शुरू की। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, मिट्टी गूंथती, दिए बनाती, उन्हें सुखाती और सिर पर टोकरी रखकर शहर शहर गली गली निकल जाती। धूप में चलते पाँव, खाली पेट और थकान भरी आंखें, यही मेरी दिनचर्या थी। लोगों के दरवाजे खटखटाते हुए मैं बस यही पुकार लगाती, दिए ले लो, पूजा के काम के दिए। कभी कोई खिड़की बंद कर देता, कभी बच्चे मजाक उड़ाते, तो कभी कोई बूढ़ी औरत दया खाकर दो दिए खरीद लेती। उसी दो दियों से उस दिन का चूल्हा जलता था। जिंदगी किसी तरह कट रही थी, पर उस दिन कुछ अलग था। आसमान में हल्की सी ठंडक थी, हवा में अजीब सी बेचैनी थी, और पता नहीं क्यों मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे आज कुछ अलग होने वाला हो। उसी बेचैनी में मैं एक नई दिशा में निकल पड़ी। रास्ते पर चलते चलते जब देखा, तो मैं एक बिल्कुल अनजानी गली में पहुंच गई थी। वो गली पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत साफ, बहुत शांत, जैसे समय वहां रुक सा गया हो। दोनों तरफ बड़े बड़े पुराने घर थे। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं, खिड़कियां बंद और हर तरफ एक गहरी खामोशी। मैंने झिझकते हुए आवाज लगाई, दिए ले लो, पर कोई जवाब नहीं आया। मैं आगे बढ़ती गई, हर दरवाजे पर दस्तक दी, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब गली लगभग खत्म होने को आई, तो मैंने देखा कि आखिर में एक बहुत बड़ा घर था। लकड़ी का दरवाजा, ऊपर फैला पीपल का पेड़ और दीवारों पर वक्त की धूल जमी हुई। मैंने हिम्मत करके धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से बहुत धीमी सी आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, माँ जी, दिए ले लीजिए। कुछ पल बाद दरवाजा धीरे धीरे चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला। सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, आंखों में गहराई, चेहरे पर झुर्रियां, पर उनमें एक अजीब सी ममता झलक रही थी। उन्होंने मुझे बहुत देर तक देखा, जैसे किसी खोई चीज को पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। फिर बोली, आजा बेटी, अंदर आजा। मैं हिचकिचाई, पर उनकी आवाज में अपनापन था। घर के अंदर कदम रखते ही मैंने महसूस किया कि यह घर पुराना जरूर है, पर बहुत सजीव है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। कमरे के कोने में जलता हुआ एक दीपक था, जो जैसे सालों से वही जल रहा हो। उन्होंने मुझे बैठाया और पूछा, बेटी, तू दिए बेचती है? मैंने कहा, जी माँ जी, घर का गुजारा इसी से होता है। वो बोली, थक गई होगी, पहले थोड़ा पानी पी लो। उन्होंने एक पीतल का गिलास सामने रखा। मैं पानी पीने लगी, और तभी मेरी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक छोटी लड़की थी, सिर पर टोकरी, टोकरी में दिए, और चेहरे पर वही निशान जो मेरे गाल पर था। मैं तस्वीर को देखती रह गई। दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैंने पूछा, माँ जी, ये कौन है? वो धीरे से बोली, ये मेरी बेटी थी, सावित्री। मैं सन्न रह गई। मेरा नाम भी सावित्री था। मैंने कांपते हुए पूछा, कब खो गई थी आपकी बेटी? वो बोली, 25 साल पहले दिए बेचने गई थी और लौट कर कभी आई ही नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे और मुझे अपने बचपन के धुंधले दृश्य याद आने लगे। एक मेला, एक भीड़, किसी का हाथ
जो मुझे खींच रहा था। फिर अंधेरा, फिर किसी अनजान औरत के गोद में मैं जागी थी। उसने ही मुझे पाला था और मुझे मेरा नाम दिया था, सावित्री। मैंने आंसू भरी आवाज में कहा, माँ जी, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, पर मुझे किसी ने सड़क किनारे पाया था और मेरा नाम उन्होंने सावित्री रखा था। वो औरत जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। फिर अचानक मेरे पास आई और मुझे गले से लगा लिया। उनके आंसू मेरे कंधे पर गिर रहे थे। वो रोती हुई बोली, मुझे पता था तू जरूर लौटेगी। मेरी बेटी मुझसे बिछड़ नहीं सकती। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी सारी थकान, दर्द और भूख मिट गई हो। मैं रोते हुए उनके सीने से लिपट गई। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे कीमती पल था। कुछ देर बाद उन्होंने मेरा चेहरा उठाया और बोली, अब तू कहीं नहीं जाएगी बेटी, अब यही तेरा घर है। मैं मुस्कुराई और धीरे से बोली, माँ जी, मेरे 3 छोटे भाई बहन हैं जो मेरा इंतजार करते हैं। अगर मैं नहीं गई तो वे भूखे रह जाएंगे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, तो उन्हें भी ले आ बेटी, ये घर अब सबका है। कुछ दिनों बाद मैं गांव लौटी और अपने भाई बहनों को लेकर आई। माँ जी ने उन्हें अपने पोते पोतियों जैसा प्यार दिया। वो घर जो सालों से सूना था, अब बच्चों की हंसी से गूंज उठा। अब मैं भी दिए बनाती थी, पर बेचने के लिए नहीं, दान करने के लिए। अब हाथ दिया मेरे लिए सिर्फ मिट्टी और बाती का नहीं था, बल्कि उम्मीद का प्रतीक था। जब भी किसी को दिया देती तो लगता जैसे किसी के जीवन का अंधकार मिटा रही हूँ। मैं जान गई थी कि किस्मत चाहे जितनी देर करे, लेकिन जब उसका वक्त आता है तो वो सबसे अनजानी गली में भी तुम्हारा दरवाजा ढूंढ लेती है। आज भी जब रात को आंगन में बैठकर दियों की लौ हवा में डोलती देखती हूँ, तो मुझे वो दिन याद आता है। वो गली, वो दरवाजा और वो आवाज जिसने कहा था, आजा बेटी, अंदर आ। लोग आज भी पूछते हैं, सावित्री, तेरी जिंदगी कब बदली? और मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ, उस दिन जब मैं उस अनजानी गली में गई थी, उसी दिन मेरी किस्मत में अपना दरवाजा खोल दिया था। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।